हेलो एवरीवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर की एक और सोनेट, सोनेट 53 के बारे में। दैट इज, व्हाट इज योर सब्सटेंस, वेयर ऑफ आर यू मेड। अगर बात करें विलियम शेक्सपियर की, तो विलियम शेक्सपियर एक इंग्लिश प्लेराइट, पोएट और एक्टर थे जिन्हें इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रेटेस्ट राइटर और वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट माना जाता है। इन्हें इंग्लैंड का नेशनल पोएट या बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। तो सोनेट 53 में माना जाता है कि सेम यंग मैन को एड्रेस किया है, जिसे फेयर यूथ सीक्वेंस के फर्स्ट पार्ट में एड्रेस किया गया था। ये सोनेट भी फेयर यूथ सीक्वेंस सोनेट्स की एक पार्ट है जो कि 1 to सोनेट 126 तक जाती है। इस पोयम में शेक्सपियर ब्यूटी से रिलेटेड थीम्स को एक्सप्लोर करते हैं। इस सोनेट का सब्जेक्ट मैटर सोनेट 20 के ही जैसा है, जिसमें फेयर यूथ की ब्यूटी को मैन या वुमेन की ब्यूटी से कंपेयर किया गया है। और ये एक तरह की डिवोशनल पोयम है जो स्पीकर की फेयर यूथ की ब्यूटी के एडमायरेशन को एक्सप्रेस करती है कि स्पीकर उस यंग मैन की ब्यूटी को कितना एडमायर करते हैं। अगर बात करें सोनेट के स्ट्रक्चर की, तो सिंस ये एक शेक्सपियरियन सोनेट है, इसमें 3 क्वार्टरेंट्स है, यानी 4-4 लाइन के 3 स्टांजा है और एंड में एक कपलेट, दैट इज 2 लाइंस। इसकी राइम स्कीम है AB AB, CD CD, EF EF, GG और इसका मीटर है आयम्बिक पेंटामीटर। तो चलिए अब शुरू करते हैं सोनेट की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। What is your substance, whereof are you made? तो सोनेट की शुरुआत ही स्पीकर एक रिटोरिकल क्वेश्चन के साथ करते हैं। रिटोरिकल क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन जो इफेक्ट डालने के लिए पूछा गया हो, ना कि किसी से आंसर पाने के लिए। और शेक्सपियर को अपनी सोनेट्स में ये टेक्निक यूज करना काफी पसंद थी। तो स्पीकर फेयर यूथ से ये सवाल करते हैं कि तुम्हारा सब्सटेंस क्या है, तुम किस चीज से बने हो। That millions of strange shadows on you tend. टेंड यानी होना या रखवाली करना या लगना। तो फर्स्ट लाइन से रिलेट करते हुए ही स्पीकर फेयर यूथ से पूछ रहे हैं कि तुम्हारा ट्रू एसेंस क्या है, तुम किस चीज से बने हो। कि मुझे लगता है जैसे लाखों शैडोज या रिफ्लेक्शंस तुम्हारी रखवाली करते हो। मुझे तुम में हर जगह ब्यूटीफुल चीजों की रिफ्लेक्शंस दिखाई देती है। Since everyone hath everyone one shade, and you but one can every shadow lend. कि चूंकि हर किसी की मात्र एक इमेज होती है, एक रिफ्लेक्शन होती है, लेकिन फेयर यूथ की कई रिफ्लेक्शंस हैं, यानी उसमें अनगिनत गुड क्वालिटीज हैं और उसकी ब्यूटी ऐसी है कि स्पीकर जहां भी देखते हैं उन्हें वो ही दिखाई देता है। और स्पीकर कह रहे हैं कि तुम एकमात्र ऐसे पर्सन हो कि तुम हर किसी की इमेज को कुछ ना कुछ दे सकते हो। लेंड मतलब देना। डिस्क्राइब एडोनिस एंड द काउंटरफिट इज पुअरली इमिटेटेड आफ्टर यू। तो स्पीकर कहते हैं कि अगर कोई आर्टिस्ट एडोनिस या उसके किसी काउंटरफिट यानी उसके जैसे ही किसी को डिपिक्ट करने की कोशिश करता है, तो वो तुम्हारी ही इंफीरियर सी, घटिया सी नकल होगी। तो ये एडोनिस कौन था? एडोनिस ग्रीक माइथोलॉजी का एक यूथ है जो कि माना जाता है कि इतना सुंदर था कि खुद गॉडेस वीनस को इससे प्यार हो गया। और पोएट की ये बात कि एडोनिस की ब्यूटी को डिस्क्राइब करना यानी कहीं ना कहीं तुम्हारी ही नकल, वो भी इंफीरियर या पुअर, यानी कि फेयर यूथ से ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं। और नेक्स्ट लाइन में ऑन हेलेन्स चीक ऑल आर्ट ऑफ ब्यूटी सेट एंड यू इन ग्रेशियन टायर्स एंड पेंटेड न्यू। तो फिर से पोएट कहते हैं कि अगर कोई आर्टिस्ट हेलेन को जितना पॉसिबल हो उतना सुंदर बताने की कोशिश करे,
तो भी अंत में वो तुम्हारी ही पिक्चर निकल के आएगी, मानो किसी ग्रीक कॉस्ट्यूम में तुम्ही ने कोई स्पेशल क्लोथ्स पहनकर दस्तक दी हो। तो अब ये हेलेन कौन थी? ग्रीक माइथोलॉजी में हेलेन या हेलेना, जिसे हेलेन ऑफ स्पार्टा और भी कई नामों से जाना जाता था, इस वर्ल्ड की मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन थी, जिसके कारण ट्रोजन वॉर भी हुई थी। तो यानी फेयर यूथ हेलेन और एडोनिस से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है। अब आगे, स्पीक ऑफ द स्प्रिंग एंड पॉइजन ऑफ द ईयर। अब फाइनल क्वाड्रेंट में स्पीकर यूथ को स्प्रिंग से कंपेयर करते हैं, साल का सबसे खूबसूरत मौसम जिसमें सब कुछ सुंदर दिखाई लगता है, वो मौसम जब भरपूर मात्रा में फसल मिलती है। The one doth shadow of your beauty show। तो स्प्रिंग भी तुम्हारी सुंदरता की, तुम्हारी ब्यूटी की ही एक छाया है, एक शैडो है। The other as your bounty doth appear and you in every blessed shape we know। तो इसी तरह दूसरी चीजों में भी तुम्हारी ही उदारता दिखती है। बाउंटी यानी प्रीमियम या उदारता, और हर ब्यूटीफुल शेप में, हर सुंदर चीज में जो भी हम देखते हैं, तुम ही दिखाई देते हो। इन ऑल एक्सटर्नल ग्रेस यू हैव सम पार्ट, बट यू लाइक नन यू फॉर कॉन्स्टेंट हर्ट। और आखिरी लाइन में स्पीकर कहते हैं कि तुम तो हर सुंदर चीज का एक पार्ट हो। इस दुनिया में जितनी ब्यूटीफुल थिंग्स है, तुम उन सब का पार्ट हो, पर तुम्हारी तुलना, तुम्हारा कंपैरिजन किसी चीज से नहीं किया जा सकता। तुम दिल की, हार्ट की कॉन्स्टेंसी में, स्थिरता में, वफादारी में इनकम्पेरेबल हो। और इस तरह से ये सोनेट यहाँ खत्म हो जाती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।